नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आविष्कार 2009 में। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उससे आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ये एक लेबोरेटरी है और यहाँ मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि जो कुछ किया है साइंटिस्टों ने, खासतौर पर 2009 में जो आविष्कार किए हैं वो आपके सामने रखेंगे। विज्ञान कुछ ना कुछ नई खोजें हमारे सामने रखता है, नई इन्वेंशन हमारे सामने रखता है, जिससे जिंदगी को और आसान बनाता है। और जब भी कोई नया आविष्कार होता है वो चौंकाने वाला होता है या लोग हतप्रभ हो जाते हैं, इन्हें कई बार चमत्कार भी मानते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे बड़े आविष्कार जिन्हें आप कह सकते हैं आविष्कार 2009। और हाँ, एक बात जरूर आपको बताना चाहेंगे कि ये शुरुआत है। लाइव इंडिया पर अब लगातार हम आपको आविष्कारों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। साइंस क्या कर रहा है, साइंस किस तरह से आगे बढ़ रहा है और साइंस हम इंसानों को किस तरफ ले जा रहा है, इस बात को पल पल हम आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त अगर मैं इस लेबोरेटरी में मौजूद हूं तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। मसलन केमिस्ट्री के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, फिजिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं और बायोलॉजी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको सिर्फ खबरें पहुंचाता हूं और मैं आपको बताता हूं सबसे पहले एक छिपकली के बारे में। दीवार पर रेंगती हुई कोई भी छिपकली क्या ये बता सकती है कि दुश्मन की सेना में कितने सिपाही हैं, उनकी पोजीशन क्या है? चौंकाने वाला सवाल है, लेकिन इसका जवाब है हाँ। और यही नहीं, कितने सैनिक हैं, उनकी पोजीशन क्या है, बल्कि उनके पास क्या क्या हथियार हैं, उनकी योजना क्या है। ये कोई आम छिपकली नहीं, ये एक खास छिपकली आपको बता सकती है जो इसी तरह की किसी लैब में तैयार की गई होगी। अमेरिका की डिफेंस विंग ने इस छिपकली को तैयार किया है। विज्ञान के कुछ प्रोफेसर के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बेहतरीन जासूस रोबोट तैयार किया है, ये कह सकते हैं आप देख पा रहे हैं इस वक्त उसी जासूस रोबोट को। ये जासूस छिपकली आम छिपकली से 6 से 7 गुना है, यानी कि तकरीबन 60 सेंटीमीटर, और इसकी स्पीड है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये एक आम छिपकली से काफी कम है। एक आम छिपकली 1 सेकंड में 1 मीटर की टॉप स्पीड तय कर सकती है। इस छोटी सी जासूस छिपकली की बॉडी में वो सारे आधुनिक जासूसी उपकरण लगाए गए हैं जो दुश्मन सेना की किसी भी योजना को जड़ों से हिला सकते हैं। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस आविष्कार को अंजाम देने में लगे हुए हैं और जल्दी ही ये सर्विलांस के लिए अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट को दे भी दी जाएगी। यानी एक छिपकली जो सेना की जासूसी कर सकती है, सेना के लिए जासूसी कर सकती है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि दीवार पर चल रही ये छिपकली, उनके आसपास घूम रही है छिपकली कोई असल छिपकली नहीं बल्कि एक जासूस है। जासूसी के लिए तैयार किया गया है इस छिपकली को और चिकी बॉट इसका नाम रखा गया है। सिर से पूंछ तक की इसकी लंबाई है कुल 7 सेंटीमीटर और इसके चलने की स्पीड की बात करें तो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चलती है, जो आम छिपकली से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इसकी खासियत है इसमें लगे तमाम इंस्ट्रूमेंट जो तस्वीरें भी भेजते हैं, वीडियोस भी भेजते हैं और वो सारी बातचीत भी रिकॉर्ड करते हैं, पहुंचाते हैं, जो सेना जानना चाहती है अपने दुश्मनों के बारे में, उनकी प्लानिंग के बारे में। यह है आविष्कार 2009 का पहला आविष्कार, एक जासूस छिपकली। इस छिपकली पर अब भी शोध चल रहा है और काम हो रहा है। इसे असल छिपकली के बिल्कुल नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं इसके पंजों को। ये पंजे मदद करते हैं दीवार पर चलने में, रेंगने में इस छिपकली के लिए, और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस रोबोट को कोई भी असल छिपकली समझे। इस छिपकली की खासियत होती है दीवार पर रेंगना, दीवार पर चलना, और उसके लिए कुदरत ने छिपकलियों को नवाजा है एक ऐसी ताकत से जिससे वो चिपक पाती हैं दीवारों पर। लेकिन सबसे मुश्किल पार्ट इस जासूसी छिपकली को बनाने में यही पैर बनाना था। ये पंजे जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, इसे इंसान के द्वारा, किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा बना पाना, इसीलिए इसका नाम चिकी बॉट भी रखा गया है। ये बिल्कुल असल छिपकली के अंदाज में आप देख सकते हैं दीवार पर किस तरह चिपक कर चल सकती है और भेज सकती है दुश्मन के बारे में
कई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेना के लिए जरूरी साबित होती है या सेना को जिनकी दरकार हमेशा रहती है। यूएस डिफेंस का ये आविष्कार है और इसमें आप देख पा रहे हैं तमाम फोर्स बैलेंसिंग चलते वक्त किस तरह से इसे बैलेंस करना है। और ये वो प्रोसेस जिस तरह से बनाए गए हैं, छिपकली जैसे पैर, वो पैर जो दीवार पर चिपक सके, इस रोबोट को, इस रोबो छिपकली को दीवार पर चिपकने में और सरकने में मदद कर सके। अब अंदाजा लगा सकते हैं आपकी ये छिपकली कितनी कारगर साबित हो सकती है और कितना खतरनाक हथियार साबित हो सकती है किसी भी दुश्मन के लिए। लगातार डिफेंस में ये एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं और हमने देखा है कि विज्ञान का इस्तेमाल युद्ध के लिए भी किया गया और युद्ध के साथ साथ अगर स्पाई की बात की जाए, जासूसी की बात की जाए, तो उसके लिए भी लगातार नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये छिपकली साल 2009 की सबसे बड़ी ईजाद कही जा सकती है, क्योंकि इस तरह से दीवार पर रेंगने वाले पैर बनाना वाकई वैज्ञानिकों के लिए भी काफी मुश्किल था, लेकिन वो कामयाब हुए हैं रोबो छिपकली को बनाने में। और हम आपको एक दिलचस्प जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि इसी तरह डिफेंस ने पतंगे भी तैयार किए हैं, वो पतंगे जो कि जासूसी कर सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि 2011 तक ये काम भी करने लग जाएं, ये पूरी तरह से तैयार भी हो जाए। यूएस डिफेंस लगातार काम कर रहा है अपने आप को मजबूत करने के लिए और उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जासूसी का, सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि किस तरह से खुद को मजबूत किया जाए दुश्मन की जानकारियां हासिल करने के लिए। और इसके लिए स्पाई तैयार किए जाते हैं, कई, चाहे सैटेलाइट स्पाई हो चाहे दूसरे स्पाई हो, इनकी बात हम सुनते रहते हैं, लेकिन इस छिपकली ने वाकई तमाम जासूसी के तरीकों से बहुत आगे जाकर यह साबित कर दिया है कि विज्ञान कितनी बड़ी ताकत दे सकता है डिफेंस को, विज्ञान कितनी बड़ी ताकत दे सकता है सेना को अपने दुश्मनों से निपटने के लिए। और ये छिपकली कोई बहुत बड़ा हथियार नहीं है, कोई बम नहीं है, कोई हथियार नहीं, लेकिन इसके बावजूद बहुत मददगार साबित हो सकती है सेना के लिए और बहुत खतरनाक दुश्मन के लिए भी साबित हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आविष्कार 2009 जारी है और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम थोड़ा सा मूड आपका बदलेंगे, क्योंकि इजाद ये भी हो रही, कुछ इजाद ऐसी भी है जो बहुत दिलचस्प है। रोबोट्स में हमेशा हमारी दिलचस्पी रही है, कब इंसान की तरह दिखने वाले रोबोट्स बन पाएंगे, हूबहू इंसान की तरह काम करने वाले रोबोट्स बन पाएंगे। और हर रोबोट जब बनता है तो वो अगली स्टेज की तरफ हमें बढ़ाता है। हम ब्रेक पर जाएं, उससे पहले आपको झलक दिखाते हैं कि ब्रेक से आने के बाद हम क्या बेहतरीन रोबोट आपको दिखाने वाले हैं, जो वाकई साबित करता है कि इंसान के कितना नजदीक जा रहा है, इंसान जैसे क्या क्या काम कर सकता है।